दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की कार्गो इस फिल्म का। इसे 2 दिन पहले यानी 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इसके राइटर, डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर है आरती कादव और इसके उनके साथ में ही एक और को प्रोड्यूसर है इस फिल्म के अनुराग कश्यप। पता नहीं, ऐसे लोगों का नाम सुनकर भी हंसी आती है। चलिए, तो कार्गो एक साइंस फिक्शन फिल्म है, काल्पनिक फिल्म है, जहाँ पर एक ऐसी दुनिया दिखाई है जिसमें मनुष्य और राक्षसों के बीच में पीस ट्रीटी, शांति समझौता हो गया है। और अभी जो ये राक्षस है वो जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनको पुनर्जन्म के लिए तैयार करने का काम करते हैं, रिसाइकल करने का काम करते हैं। और साथ में ही फिल्म में यमराज को भी दिखाया है। एक फिल्म की शुरुआत में एक सीन है जहाँ पर अब ये राक्षस कम्युनिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। वहाँ पर एक यमराज का चित्र दिखाया है और उनको भी यहाँ राक्षस बताया गया है और उनकी ही ये पूरी उनकी ही आगे की कम्युनिटी है यमराज की, जो अभी काफ़ी प्रगत हो गए हैं, एडवांस्ड हो गए हैं ये राक्षस कम्युनिटी, ऐसा फिल्म में बताया गया है। हालांकि देखिए, यमराज को हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में देवता माना जाता है, यम देवता हम उनको कहते हैं। और केवल देवता ही नहीं, हम उनको धर्मराज भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु के बाद में उसके कर्मों के अनुसार उसकी क्या गति होगी इस पर वे धर्मपूर्वक विचार करते हैं, इसलिए हम उनको धर्मराज भी कहते हैं। पर फिल्म में उनको राक्षस कहा गया है। मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना, यम देवता के बारे में, यमराज के बारे में जो सबको पता है, पर यहाँ पर राक्षस क्यों कहा गया, ये पीस ट्रीटी क्या है, शांति समझौता क्या हुआ, कुछ भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बस फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसे एक पीस ट्रीटी मनुष्य और राक्षसों के बीच में हो गई है और अभी ये राक्षस कम्युनिटी बहुत एडवांस हो गई है, मॉडर्न लाइफस्टाइल वो अभी जी रहे हैं और हमारी तरह ही बिल्कुल मनुष्य की तरह वो होमो राक्षसाज उनको कहा गया है, नर राक्षस मनुष्य की तरह वो बिल्कुल दिखते हैं। और अभी उन्होंने कुछ ऐसे स्पेसशिप्स लॉन्च किए हुए हैं जहाँ पर ये मृत्युलोक से, जिसे हम पृथ्वी को मृत्युलोक हमारे संस्कृति में कहा जाता है, तो यहाँ से जो लोग जिनकी मृत्यु होकर वे ऊपर जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसका पूरा सिस्टम अभी बना कर रखा हुआ है इन्होंने। अब उनको जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी बॉडीज़ को ऊपर उन स्पेसशिप्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। उनकी जब मृत्यु होती है उस समय उनके हाथ में जो कुछ भी होता है उस वस्तु के साथ में उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ जाने के बाद फिर उनके कपड़े और जो भी उनके हाथ में जो वस्तुएं वगैरह होती है वो सब वहाँ पर जमा कर दी जाती है। उसके बाद में उनकी बॉडी को हील किया जाता है, जो भी दर्द वगैरह हो उसको दूर किया जाता है। उसके बाद उनकी मेमोरी को मिटाकर फिर उनकी बॉडी को रिसाइकल किया जाता है पुनर्जन्म के लिए, रीबर्थ के लिए। तो ये पूरी सिस्टम हमें फिल्म की शुरुआत में बताई गई है। अब ऐसी है जितनी भी स्पेसशिप्स है उनमें से पुष्पक 634A 634A इस स्पेसशिप के बारे में हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। वहाँ पर जो राक्षस रहता है वो कैरेक्टर विक्रांत मसी ने प्ले किया है, उसका नाम है प्रहस्त। उस कैरेक्टर के ज़रिए ही ये सारी बातें हमें दिखाई गई है। प्रहस्त को बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम से मतलब रखने वाला दिखाया है। ज़्यादा उसे लोगों के साथ में घुलना मिलना, सोशल मीडिया पर जाना वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ईमानदार है, अपने काम से काम रखता है और लगभग 75 सालों से वो उसी स्पेसशिप पर है, पुष्पक 634A पर। और एक नीतिज्ञ नाम का एक और पात्र है जिसके साथ वो केवल एक छोटा सा जो पुराने समय का जो टेलीविज़न होता था उसके ज़रिए, छोटा सा डब्बा है टेलीविज़न, वहाँ पर वो नीतिज्ञ वो कैरेक्टर दिखता रहता है पूरी फिल्म में और वो उनके साथ में इंटरेक्ट करता रहता है। जब भी कोई नई डेड बॉडी, कोई मनुष्य वहाँ पर मरने के बाद आता है तो वो हर बार 10 से लेकर के 1 तक की गिनती करता है नीतिज्ञ का पात्र और फिर ये प्रहस्त उसे लेता है। उसके बाद में वो मेमोरी मिटाना, ही बॉडी को हील करना वगैरह वगैरह वो सब काम ये प्रहस्त करता है। अब इतने लगभग 75 वर्षों के बाद में ये जो इनका पूरा मैनेजमेंट है इन राक्षस कम्युनिटी का, वो मैनेजमेंट तय करता है कि भाई प्रहस्त के साथ में हमें एक असिस्टेंट भेजना है। पहले तो प्रहस्त मना करता है पर बाद में वो मान लेता है। फिर युविष्का नाम की एक लड़की जो श्वेता त्रिपाठी ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो कैरेक्टर उसको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस स्पेसशिप में। पर जो युविष्का है उसका स्वभाव प्रहस्त से बिल्कुल ही अपोजिट है। वो ज़्यादा लोगों के साथ में घुलना मिलना पसंद करती है, ज़्यादा बात करना पसंद करती है, सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है। तो वहाँ जाने के बाद भी वो सारे जो वीडियोज़ है वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सारे वीडियोज़ वगैरह वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। अब ऐसे ही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट स्वभाव वाले दो पात्र जब एक दूसरे के साथ में उस स्पेसशिप पर रहते हैं तो कैसे वो एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। युविष्का का जो पात्र
पात्र है वो वहाँ जाने के बाद में कैसे थोड़ा सा जीवन की ये नश्वरता या जो भी ये सिस्टम है पूरा उसे देखकर कैसे वो थोड़ा सा अंदर से दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, उसकी शक्तियाँ वगैरह कम होना। शक्तियों के बारे में आपको बताना रह गया, ये जितनी भी राक्षस है उनमें से हर एक के पास कुछ ना कुछ एक स्पेशल पावर होती है, शक्ति होती है। तो युविष्का की भी शक्तियाँ वगैरह वहाँ जाने के बाद में कम हो जाती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उससे वो कैसे बाहर निकलती है वगैरह वगैरह, मतलब दिखाने की कोशिश की है ये सब बातें उन्होंने यहाँ पर किसी भी एक बात को प्रॉपर वे में फिल्म में हमारे सामने इस फिल्म के डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। मैं सीरियसली अगर आपको कहूँ तो फिल्म की शुरुआत में जिस प्रकार से उन्होंने पूरा ये कहानी का सेटअप किया हुआ है कि भाई ये एक काल्पनिक जगह जहाँ पर राक्षस और मनुष्य के बीच में पीस ट्रीटी हो गई है, स्पेसशिप्स लॉन्च किए गए हैं, उनका ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम है रिसाइकल करने का रिबर्थ के लिए। ये सब मैंने जो फिल्म की शुरुआत में देखा पढ़ा तो लगा यार हाँ कुछ इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया है। चलो मैं अंदर पूरा सोच रहा था हाँ प्रतीक्ष फिल्म थियरीज पर इस फिल्म का मैं पूरा एक अलग से फिलोसॉफिकल रिव्यू बनाऊंगा, बहुत कुछ ये फिल्म कहेगी, कुछ बहुत डीप मीनिंग इसमें होगा मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा था। फिर मैं बड़ा ध्यान से देखने लगा किसके कैरेक्टर के नाम क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने देखा कि यार बड़ा शुद्ध हिंदी में, पहली बार इतनी शुद्ध हिंदी में कोई फिल्म मैंने काफ़ी वर्षों के बाद में देखी, हाल ही के समय में रिलीज़ हुई। संस्कृत के से मिलते जुलते सब नाम है सबके, नीतिज्ञ, प्रहस्त वगैरह वगैरह इस प्रकार के नाम है, पुष्पक, सबके नाम इसी प्रकार के हैं। तो मैं देख रहा था क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्या कैरेक्टर्स है क्या नहीं। बहुत देर हो जाती है पर यही सब सिस्टम को ही सब वो एक्सप्लेन करते जाते हैं, इसी यूनिवर्स को वो डेवलप करते जाते हैं कि भाई ये क्या सिस्टम है क्या नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। फिर युविष्का का भी पात्र आ जाता है, उसके बाद भी हम देखते जाते हैं पर कहानी में कुछ भी ऐसा कोई मीनिंगफुल या कुछ बहुत डीप मीनिंग हो, कुछ फिलॉसफी इसके पीछे हो, ऐसा कुछ भी फिल्म में नहीं है। बहुत देर के बाद में ये ले देकर कहानी फिर से एक रोमांटिक थोड़ा सा लव स्टोरी पर आ जाती है। उसके बाद भी हम बहुत देर तक राह देखते रहते हैं कि भाई ये फिल्म कुछ तो कहेगी, इसके कैरेक्टर्स कुछ तो कहेंगे, कुछ तो मीनिंग होगा इन सब बातों के पीछे का। इतना सारा पूरा यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है, मनुष्य, राक्षस, पीस ट्रीटी, स्पेसशिप्स, वहाँ पर इनका पूरा रिसाइकल का सिस्टम वगैरह, इतना सब कुछ इन्होंने डेवलप किया है। भाई कुछ तो मीनिंग होगा इन सब के पीछे का, इतना सब डेवलप करने के पीछे कुछ तो डायरेक्टर की सोच होगी। पर नहीं, ये फिल्म किसी भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट को, किसी भी एक बात को कोई न्याय नहीं दे पाती, किसी भी कोई एक प्रॉपर मैसेज हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं रख पाती। हाँ, अगर किसी को कुछ मैसेज निकालना ही हो तो वो तो किसी एक टी शर्ट पर लगे छपे फोटो से भी कोई मीनिंग निकाल सकते हैं हम। निकालना ही हो तो किसी भी चीज़ से कोई भी मैसेज मीनिंग निकाल सकते हैं। पर ये फिल्म उस लायक नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसा डीप मीनिंग है और मतलब अपना हम दिमाग लगाने जैसी ये फिल्म नहीं है कि भाई हम इसके बारे में बैठकर सोचें, इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें। कहानी को अगर हम साइड में रखें तो टेक्निकली फिल्म ठीक ठाक थी, मतलब जो स्पेसशिप वगैरह उन्होंने दिखाया है वो कार्टूनिश लगता है, बिल्कुल फेक लगता है, पर फिर भी फिल्म का जितना बजट है उस हिसाब से उन बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फिल्म में सच कहूँ तो किसी को भी कुछ करने के लिए था ही नहीं, किसी भी कैरेक्टर के कोई डीप इमोशंस वगैरह हमें वैसे कोई फिल्म में देखने को ही नहीं मिलते। विक्रांत मसीह, श्वेता त्रिपाठी दोनों ने ही अपनी तरफ से अपने कैरेक्टर को न्याय देने की कोशिश की है, पर वो कैरेक्टर्स ही, उनमें कोई डेप्थ ही नहीं थी। पूरी फिल्म में बस एक ही बात अच्छी थी और वो थे टीवीएफ के विश्वपति सरकार, उनका रामचंद्र नेगी का कैरेक्टर। फिल्म की शुरुआत में जब मैंने उस पात्र को देखा तो मुझे लगा कि यार इस कैरेक्टर के जरिए फिल्म बहुत कुछ कहने की कोशिश करेगी, पर ये फिल्म उस पात्र को पूरी तरीके से वेस्ट कर देती है और वो 1% भी उस कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर पाए हैं। नहीं तो उस पात्र को बहुत अच्छे से लिखा जा सकता था, बहुत कुछ गहराई, कुछ मीनिंगफुल बातें उस पात्र के जरिए कही जा सकती थी। तो कुल मिलाकर ये एक और ट्रैश कंटेंट है नेटफ्लिक्स से। आपको देखना है तो अपनी जिम्मेदारी पर देखिए, और अगर आपने देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कार्गो को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, कोई गाली गलौज भी नहीं है, तो अगर आप देखना चाहें अपनी जिम्मेदारी पर तो देख सकते हैं। बाकी आपका अनुभव मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।